तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में जितने भी 2024 में प्रश्न आएंगे और 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू या आपका तिला गोतरी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बोर्ड पेपर में जो पूछे गए हैं 2023 के, आज की इस वीडियो में हम लोग उसको बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, और हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, ठीक है। बता दूं ऑप्शन क्या है कि वोल्ट सेकेंड, वोल्ट मीटर, एम्पियर सेकेंड और एम्पियर मीटर। चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में देखिए आपको जो भी आंसर का आपको आ रहा है तो इसको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आंसर बताने से पहले, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सबसे बात करें, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, ठीक है, किसी भी सतह पर, ठीक है, किसी भी सतह, सतह से अभिलंबवत, सतह से अभिलंबवत, ठीक है, किसी भी सतह से क्या करें कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अभिलंबवत, क्या होगा, अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली, गुजरने वाली, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त बताइए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, संख्या को प्यारे दोस्तों वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं किसी भी, ठीक है, क्या करा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से, ठीक है, अभिलंबत गुजरने वाली, मतलब कि कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है, ठीक है, इस सतह से आपको अच्छे तरीके से सतह बनाते हैं भाई, क्या है ये जो सतह है, ठीक है, इस सतह से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, ठीक है, इस सतह से जो वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगी, गुजरेंगी, जो गुजरेंगी तो क्या होगी, जितने भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ई फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए होता है, ठीक है, ई ए होता है, ठीक है। तो मात्रक पूछा है ना, तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल होता है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर ए हो जाएगा। इसकी मात्रा की बात करें तो ये इसका हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर बटे में मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्या होगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यही होगा, ठीक है। और भी होता है, ठीक है, एक और होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ये भी होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स है, ये भी मात्रक होता है, और वोल्ट मीटर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेशित, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित या विद्युतीय उदासीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए एन टाइप जो अर्धचालक होता है, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक जो होता है वो होता है आपका विद्युतीय, विद्युतीय उदासीन होता है मेरे प्यारे दोस्त, विद्युतीय उदासीन होता है जो एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जो अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे वो क्या होती हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों
दोनों अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ, ठीक है, दोनों हो सकता है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है या अनुप्रस्थ कह रहा है, ठीक है। न तो अनुदैर्ध्य और न ही अनुप्रस्थ, ठीक है, न तो अनुदैर्ध्य है और न ही क्या है, अनुप्रस्थ है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है आपका क्या होती है, आपका क्या होती है, केवल अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, केवल अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, केवल अनुप्रस्थ होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, केवल अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिज्म से गुजरने, ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, ठीक है, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, ठीक है, जो प्रिज्म है, ठीक है, ये जो प्रिज्म है इससे क्या होती है, 7 रंग निकलती है ना, जब ये पड़ता है तो क्या होता है, 7 रंग विभक्त हो जाती है ना, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो 7 रंग, तो इसमें से जो प्रिज्म से गुजरने वाले जो प्रकाश होता है, ठीक है, कौन सा, जो श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब रंग इसमें पूछ रहा है कि आपका ऑप्शन जो है बैगनी, पीला, हरा, लाल, तो क्या करा इसमें विचलन किसका कम होता है, न्यूनतम मतलब कम, किसका भाई विचलन कम होगा, तो भाई सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है, और नीचे सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। तो भाई सबसे विचलन किसका हो रहा है कम, तो भाई लाल ही का ना हो रहा है, विचलन किसका कम हो रहा है, तो लाल का, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो बैगनी का, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन, ठीक है, लिख दीजिए, सबसे ज्यादा जो विचलन पूछेगा, ज्यादा विचलन, ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है, किसका होता है मेरे प्यारे दोस्त, बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है, और सबसे कम, तो कम किसका होता है विचलन, सबसे कम लाल का होता है, ठीक है, सबसे कम लाल का होता है, ठीक है। और इसकी तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है, क्या तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य, ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य किसका कम होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लाल का होता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, इस तरह से पढ़िए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत का किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो भाई विचलन किसका होगा, तो लाल का होगा, ये याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, ठीक है, लाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों तरफ, ठीक है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, केवल विद्युत, केवल चुंबकीय, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, कैसा होता है, तो जब धारावाही चालक मतलब कि जब तार में क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो क्या होता है, उसके चारों उत्पन्न क्या होता है, तो क्या होता है, तो केवल चुंबकीय होता है, ठीक है, केवल चुंबकीय होता है, केवल चुंबकीय, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, केवल चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 2, ठीक है। तो धारावाही चालक के चारों तरफ को उत्पन्न क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर में भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, और ज्यादातर तो आपका ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको 1 नंबर में पूछा है तो उसके कुछ और भाई दिमाग चल रहा हो, ठीक है। तो क्या करा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि क्या करा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो विभवांतर तथा धारा को क्रमशः, विभवांतर और धारा को क्रमशः v बराबर 100 साइन ओमेगा, ठीक है, क्या दिया है कि v बराबर 100 साइन ओमेगा, ठीक है, साइन क्या दिया है, साइन 100, ठीक है, 100t, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, इसको याद लिख लीजिएगा, 100t दिया है, ठीक है, v बराबर 100 साइन 100t दिया है, और क्या दिया है कि आपका i, ठीक है, i बराबर क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, i बराबर क्या दिया है, आपका दिया है 100 साइन, ठीक है, 100 साइन 100t प्लस π/2 दिया है, ठीक है, π/3 दिया है, ये आपका दिया है, ठीक है, 2 दिया है, ठीक है, इसमें 2 दिया है, ठीक है। कह रहा है कि से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, परिपथ में
व्यतीत शक्ति है, ठीक है, परिपथ में व्यतीत शक्ति यानी कि P बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें शक्ति पूछ रहा है, ठीक है, शक्ति क्या होगा, ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 10 पे पावर 4 वाट, 10 वाट या 2.5 वाट या 5 वाट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र ये जानते हैं ना, आपको V बराबर होता है ना V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है आपका आई नॉट साइन, ठीक है, आपका ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है सूत्र। ये जो सूत्र दोनों का सूत्र होता है, इससे क्या करते हैं, अगर तुलना करेंगे तो V नॉट का मान क्या दिया है, 100 दिया है, तो V नॉट का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। I नॉट का मान क्या दिया है, I नॉट का मान दिया 100 दिया है, ठीक है, I नॉट का मान क्या दिया है 100। और यहाँ पर फाई, देखिए फाई का मान क्या दिया है, फाई का मान दिया है आपका π/3, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, गति शक्ति। तो हम जानते हैं आपका क्या होता है, आपका होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है, VRMS इंटू क्या होता है आपका cos फाई होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए आपका P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P यहाँ पर हो गया वो बराबर VRMS, तो यहाँ पर तो V नॉट का मान दिया है, हम जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं, आप पढ़े होंगे सूत्र की, VRMS जो बराबर होता है V नॉट बटे में √2 होता है, ये आप पढ़े होंगे सूत्र को, V नॉट बटे में √2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V नॉट बटे में √2 इंटू I नॉट, ठीक है, I नॉट बटे में √2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू cos 5, यही तो सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट का मान क्या निकाले, 100 निकाले हैं, बटे में √2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 √2 cos, ठीक है, इंटू cos π/3 हो जाएगा, ठीक है, π/3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे, जब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 में, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, मिली एम्पियर में दिया, ठीक है, मिली एम्पियर में दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिली एम्पियर में दिया है, मिली एम्पियर में जब दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मिली एम्पियर में बदलेंगे, ठीक है, एम्पियर में बदलेंगे तो 10 पे पावर -3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये एम्पियर में होगा, ठीक है। तो जब क्या होगा, I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। तो cos किसका मान है, cos 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं सिर्फ 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 10 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो रूट का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि आपका 2.5 वाट हो जाएगा, 2.5 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका क्या है, 1 नंबर पूछा गया MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप मेरे प्यारे दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपका क्या दिया, पहला क्या दिया, 6C14, ठीक है, O तथा 8O16 ये दिया है, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन निकलेगा तो क्या चिंता होने की बात है। तो देखिए इसमें कितना कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन क्या है, ठीक है, इसमें कितना परमाणु क्रमांक है 6, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन, तो परमाणु जो भार में से
परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ेगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका ऑक्सीजन का क्या निकालें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कहेंगे कि 8 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कहेंगे कि 8 हो जाएगी। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहेंगे, तो कहेंगे परमाणु क्रमांक में से जो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 8 आ जाएगी। देखिए इसका भी और इसका भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। क्या है प्यार दोस्त, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और भी निकालना है देख लीजिएगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही क्या है, यही आपका सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सब न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें से मूल कण नहीं है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रिनो। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि मूल कण। ठीक है, मूल कण तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये तो होता है, एकदम मूल कण होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा मूल कण नहीं है, तो भाई जो अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण वो क्या होता है, ये मूल कण नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, यह मूल कण क्या होता है, नहीं होता है अल्फा कण। और सभी क्या है, मूल कण है। ठीक है, तो ये अल्फा कण क्या होता है, मूल कण नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी पर क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात में वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो निर्वात में हम जानते हैं कूलॉम का नियम जब बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो साइलेंट नॉट पे यहाँ पर भेज दिया, तो साइलेंट नॉट बटे में 1/4 पाई एफ हो जाएगा। ठीक है, और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कूलॉम बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू। एक और जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रभाव क्या थे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है किसे कहते हैं, ये भी आपका 1 नंबर में सिर्फ पूछा है। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाशीय किरण, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी धातु से क्या होता है, किसी धातु पर गिरता है तो उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, वही आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ठीक है, तो जब क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों के लिख दीजिएगा, प्रकाश किरणों। ठीक है, जो क्या होगा, कह रहा है कि जो प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश के किरण है, ठीक है, प्रकाश के किरणों के प्रभाव, ठीक है, लिखेंगे प्रकाश के किरणों के प्रभाव से, ठीक है, प्रभाव से, ठीक है, प्रभाव से धातु से, ठीक है, धातु से, ठीक है, क्या देखिएगा, जब प्रकाश की किरण के जो किरण होते हैं ना, निकलते हैं ना जो किरण, उसके जो प्रभाव से तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, निकलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जब प्रकाश, कोई धातु है, ठीक है, जो धातु है इसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है, वही उत्सर्जन या उत्सर्जन भी लिख सकते हैं या निकलने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो क्या होगा, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछेगा तो कहेंगे कि प्रकाश की
किरण से, जो धातु से क्या होता है, इसमें का इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, वही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो शानदार आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अभी केमिस्ट्री का है, ठीक है, आपको दिखा दूं, आपको वो क्वेश्चन दिखा दूं जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भी तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको दिखा दूं कि अनसॉल्व पेपर बहुत लोग हल करना चाहते हैं, तो हमारे पास अनसॉल्व पेपर ला चुके हैं। देख सकते हैं भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, इसको पूरा हल करने वाले हैं, इसको पूरा हल करने वाले हैं। इसी में से क्वेश्चन जितने भी 2023, ठीक है, 2022, 2021, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर 2014 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन इसमें, ठीक है, सेट है, पूरा सेट है। ठीक है, एक जो सेट होता है ना कि 7 सेट होता है यूपी में, ठीक है, 7 सेट इसमें है, तो 7 सेट से जोड़ लीजिए 2014 से 2023 तक सेट में। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक।